हेलो दोस्तों, नमस्कार। चारोल हिंदी एकेडमी में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज हम सीईटी का ग्रेजुएशन लेवल का प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जिसके अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो हिंदी व्याकरण के संबंधित पूछे गए हैं। देखते हैं इस प्रश्न पत्र के अंदर हिंदी व्याकरण के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। चलते हैं, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो हिंदी व्याकरण के प्रश्न कहाँ से शुरू होते हैं, वहाँ पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22। तो हिंदी व्याकरण का पहला प्रश्न समास से संबंधित पूछा गया है। तो सूची 1 का सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो चलते हैं, इसका क्या कर लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। तो विकल्प ए के अंदर अनुरूप, बी में निर्भय, सी में अमोघ, डी में धनुर्बाण। सामने दे रखे हैं तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। तो ए के अंदर है अनुरूप, जैसा रूप है वैसा, जैसा रूप है वैसा, इसको मिला लेंगे अव्ययी भाव समास से। एक में चार। फिर मिला लेंगे धनुष, धनुर और बाण, धनुष और बाण, धनुर प्लस बाण कौन सा समास हुआ, द्वंद्व। डी में क्या आएगा, दो, डी में क्या आएगा, दो। धनुर और बाण, धनुर और बाण, द्वंद्व समास। फिर है निर प्लस भय, बिना भय के, बिना भय के। जहाँ बिना भय होता वो क्या होता है, जंगल। जंगल में जो संरक्षित क्षेत्र होता है वहाँ पर किसी जानवरों को किसी प्रकार का भय नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, निर्भय। क्या कहते हैं, निर्भय। बहुव्रीहि समास। अमोघ क्या है, अमोघ। इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होने वाला है विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4। ए में 4, बी में 3, सी में 1, डी में 2। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो कौरव शब्द कैसे बना, कुरु प्लस अ, कुरु प्लस अ मिलकर क्या बनेगा, कौरव। कुरु में अ प्रत्यय लगने से कौन से शब्द की निर्मित हुई, कौरव की। किसकी हुई, कौरव की। तो कौन सा प्रत्यय लगा, अ। कौन सा प्रत्यय लगा, अ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखते हैं हिंदी व्याकरण के कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी पत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी पत्र है। विकल्प ए शोक पत्र, बी निमंत्रण पत्र, सी ज्ञापन, डी परिचय पत्र। तो इस प्रश्न के अंदर सरकारी पत्र कौन सा है, ज्ञापन। कौन सा है, ज्ञापन। सी विकल्प बिल्कुल सही है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57। अनुज में निहित उपसर्ग है। अनुज में निहित उपसर्ग है। अनु प्लस ज, बाद में जन्म लेने वाला। ज का मतलब जन्म लेना, अनु मतलब बाद में, अनु मतलब बाद में। तो अनुज का विलोम होगा अग्रज। अनुज का विलोम होगा अग्रज। तो इस प्रश्न में उपसर्ग क्या हुआ, अनु। विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, अनु प्लस ज, अनु प्लस ज। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58।
निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना, अशुद्ध वाक्य का चयन करना। कौन सा वाक्य का चयन करना है? अशुद्ध वाक्य का। ए, आपका पत्र मिला। बी, वह निरोग हो गया। सी, आप यहाँ बैठो। डी, बच्चा माँ के बगल में बैठा था। बच्चा माँ के बगल में बैठा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी। तो इसमें क्या गलती है? आप शब्द हमेशा कहीं पर भी वाक्य में आपको देखने को मिले तो वहाँ पर क्रिया हमेशा बहुवचन में होगी, क्रिया हमेशा बहुवचन में होगी, क्योंकि आप शब्द आदर्शसूचक शब्द है। आप शब्द आदर्शसूचक शब्द है, तो यहाँ पर सही शुद्ध वाक्य होगा आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए। ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो राइट उत्तर हुआ विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी। और देखते हैं हिंदी व्याकरण के संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्रश्न नंबर 80, प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? देखना है किस में सकर्मक क्रिया है। विकल्प ए, जी घबराता है। बी, वह लज्जा रही है। सी, मैं ही घड़ा भरता हूँ। डी, उसका सिर खुजलाता है। तो सकर्मक क्रिया किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? वो है विकल्प नंबर सी, मैं ही घड़ा भरता हूँ। क्या भरता हूँ? घड़ा। किसको भरता हूँ? घड़े को भरता हूँ, घड़े को भरता हूँ। क्या और किसको से यदि दोनों का साथ उत्तर आता है तो वो वाक्य 100% सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा, सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण। अगला प्रश्न है, दूसरों के उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। विकल्प ए, कृतज्ञ। बी, कृतज्ञ। सी, कृतार्थ। डी, कर्ता। तो दूसरों के उपकार को न मानने वाला उसको एक शब्द में कहेंगे कृतज्ञ। क्या कहेंगे? कृतज्ञ। और जो उपकार को मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सटीक उत्तर है। प्रश्न नंबर 82, मिलान करना है। मुहावरा संबंधित प्रश्न पूछा है, मिलान करना है। विकल्प ए के अंदर खून पसीना ए करना। क्या करना? खून पसीना ए करना। तो इसका मिलान करेंगे कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। तो ए को मिला देंगे सेकंड से गांठ बांधना। क्या करना? गांठ बांधना। फिर जान पर खेलना, साहसिक कार्य करना, जान पर खेलना, साहसिक कार्य करना। जहर उगलना, अपमानजनक बात करना, जहर उगलना, अपमानजनक बात करना। फिर गांठ बांध लेना, किसी बात को खूब याद रखना, किसी बात को गांठ बांध लेना, क्योंकि इंसान के साथ धोखा होता है तो वो उस बात को क्या कर लेता है? गांठ बांध लेता है, लंबे समय तक उस बात को क्या करता है? याद रखता है। क्या करता है? याद रखता है। तो देखते हैं ए के अंदर सेकंड, ए के अंदर सेकंड। तो विकल्प बी और डी दोनों में सेकंड दे रखा है। फिर है बी में 3, बी में 3। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हुआ, विकल्प नंबर बी राइट उत्तर, विकल्प बी राइट उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विषम शब्द का संधि विच्छेद है। विषम शब्द का संधि विच्छेद होगा विकल्प ए के अंदर बिल्कुल सटीक दे रखा है वी प्लस सम, वी प्लस सम। तो संधि पूछे तो कौन सी हुई? व्यंजन संधि। कौन सी हुई? व्यंजन संधि। वी उपसर्ग हो गया, स षटकोण बदल गया स सड़क में, स षटकोण बदल गया स सड़क में, संधि हो गई व्यंजन, संधि हो गई व्यंजन। प्रश्न नंबर 84, अमित अमित, अमित और अमित शब्द युग्म का संगत अर्थ निम्न में से किस में है? विकल्प ए, अत्यधिक शत्रु। दूसरा है पर्वत सागर। तीसरा
लोहा काला। चौथा निपुण अतिशय। तो अमित मतलब अत्यधिक, और अमित मीत मीत मतलब मित्रता, और अ लग गया तो बन गया शत्रु। अ लग गया तो बन गया शत्रु। जो मित्र नहीं है, जो मित्र नहीं है, तो मित्र नहीं है तो क्या होगा? शत्रु। क्या होगा? शत्रु। तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सटीक उत्तर है, अत्यधिक शत्रु। अत्यधिक शत्रु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं और कौन कौन से हिंदी व्याकरण के संबंधित प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न नंबर 107। प्रश्न नंबर 107। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए अवनी, बी दृग, डी अंशु, सी कृषाणु। तो पहले चार विकल्प पर चर्चा कर लेते हैं। अवनी है पृथ्वी का पर्यायवाची, दृग है आँख का, अंशु है किरण का, और कृषाणु है आग का। कृषाणु है आग का। तो राइट उत्तर हुआ कृषाणु। किसका है? आग का। किसका है? आग का। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न नंबर 108। निम्नलिखित में से प्रज्ञ का विलोम शब्द होगा। प्रज्ञ का विलोम शब्द होगा प्रकृष्ट रूप से ज्ञानी, जानने वाला। प्रकृष्ट रूप से जानने वाला, तो उसका विलोम होगा अज्ञ। क्या होगा? अज्ञ। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सटीक उत्तर है, प्रज्ञा का विलोम हुआ अज्ञ। क्या हुआ? अज्ञ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनेकार्थक शब्द अंक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है? तो अंक को संख्या कहते हैं, अंक को भाग कहते हैं, अंक को अध्याय कहते हैं, लेकिन अंक को किरण कभी नहीं कहते हैं। लेकिन अंक को किरण कभी नहीं कहते हैं। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सटीक उत्तर है। प्रश्न नंबर 120। प्रश्न नंबर 120। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हुआ विशेषण। क्या हुआ? विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अप्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? अप्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? देख लेते हैं अप्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है। खिंचाव, खींचना प्लस आव। तो इसमें तो आव प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? आव। बी है कर्तव्य। कर्तव्य में कृ धातु के अंदर तव्य प्रत्यय है। कृ धातु में तव्य प्रत्यय है, बनेगा कर्तव्य। उठान, उठना प्लस आन। उठना प्लस आन प्रत्यय जुड़कर उठान बना। क्या बना? उठान। तो बचा विकल्प डी। भार शब्द कैसे बना? ब्री धातु में अ प्रत्यय लगा। ब्री धातु में अ प्रत्यय लगने से क्या शब्द बना? भार। क्या बना? भार। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, भार शब्द में अ प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न 122। आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया है, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? विकल्प ए रहस्य, बी आज, सी सूर्य ग्रहण, डी है। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर बी आज। आज में कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। आज में कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 124। उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका विकल्प नंबर सी उत हलंत प्लस चारण।
उ त हलंत प्लस चारण। संधि पूछे तो व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36, 136। उठा न रखना। उठा न रखना मुहावरे का सही अर्थ होगा। विकल्प ए कोई कसर न रखना, बी चैन मिलना, सी बुरी तरह मारना, डी बाधा दूर होना। तो उठा न रखना, इसका सही अर्थ होगा कोई कसर न रखना। कोई कसर न रखना। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सटीक उत्तर है। प्रश्न नंबर 137। प्रश्न नंबर 137 कूट वाला प्रश्न पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द हैं। अतिथि, बी ईर्ष्या, सी आशीर्वाद, डी सामर्थ्य, ई स्वस्थ। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से शुद्ध शब्द हैं। सबसे पहले शुद्ध शब्दों की चर्चा करते हैं। तो पहला तो शुद्ध शब्द हुआ ईर्ष्या। कौन सा हुआ? ईर्ष्या। फिर हुआ आशीर्वाद, फिर हुआ सामर्थ्य। क्या हुआ? सामर्थ्य। तो सी, बी, सी और डी। बी, सी और डी। बी, सी और डी किस विकल्प में है? विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी। तो विकल्प ए और ई दोनों ही अशुद्ध हैं। ए और ई दोनों ही अशुद्ध हैं। ये ती पहला आएगा और थी बाद में आएगा तो बन जाएगा अतिथि। क्या बन जाएगा? अतिथि। स्वास्थ्य में वह पर आ की वर्तनी आएगी, बन जाएगा स्वास्थ्य। क्या बन जाएगा? स्वास्थ्य। तो 3 विकल्प बिल्कुल शुद्ध वर्तनी युक्त हैं, 2 विकल्प अशुद्ध हैं। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पारिभाषिक शब्दावली का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कोरिगेंडम के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द हैं। तो ए विकल्प शुद्धि पत्र, बी परिपत्र, डी सूचना, सी अनुबंध। तो कोरिगेंडम का हिंदी पत्र होता है शुद्धि पत्र। क्या होता है? शुद्धि पत्र। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। चलते हैं और देखते हैं हिंदी व्याकरण के संबंधित और कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये हुए 150 प्रश्न सीईटी का। इसमें हिंदी के संबंधित जो भी प्रश्न पूछे हैं उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसी प्रकार के ओल्ड क्वेश्चन पेपरों के अंदर हिंदी व्याकरण के अंदर जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर हम एक एक करके इसी प्रकार से चर्चा करेंगे और सटीक उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बने रहिए चारुल हिंदी एकेडमी के साथ। यदि हमारा विश्लेषण आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू सो मच।